आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति चुनाव आज, मुर्मू के समर्थन में 27 दल, बड़ी चुनौती देने में पिछड़ा विपक्ष। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान होगा। इसमें 4,800 निर्वाचित सांसद और विधायक हिस्सा लेंगे। राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के विपक्ष में अब तक 27 दलों के आने के बाद चुनाव में उनकी बड़ी जीत तय मानी जा रही है। विपक्ष कड़ी चुनौती रखने में विफल रहा है। मुर्मू की जीत के साथ शीर्ष पद के लिए पहली बार कोई आदिवासी महिला चुनी जाएगी। महिलाओं से छीना चारा पत्ती चालान, हेलन की घटना। तो टीएचडीसी की पीपल कोटी विष्णुघाट जल विद्युत परियोजना के डंपिंग जोन से चारा पत्ती लेकर आ रही महिलाओं की पुलिस और सीआरपीएफ की महिला जवानों से तीखी झड़प हुई। आरोप है कि जवानों ने चारा पत्ती छीन लिया और 6 घंटे तक पुलिस वाहन और जोशीमठ थाने में बिठाए रखा। चालान करने के बाद ही उन्हें छोड़ा गया, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो आक्रोश फैल गया। यूकेडी ने महिला आयोग, मुख्यमंत्री और मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग उठाई। 6 घंटे तक पुलिस वाहन और थाने में बिठा कर रखा। तो चारा पत्ती लेकर आ रही 3 महिलाओं को पुलिस ने कुल 6 घंटे तक हिरासत में रखा। इस दौरान उन्हें पुलिस वाहन और थाने में बिठा कर रखा गया। इस दौरान वे भूखी प्यासी पुलिस वालों से घंटों बहस करती रही। आईसीएसई 10वीं नतीजे घोषित। शीर्ष 4 में 3 बेटियां। दून की तन्वी उत्तराखंड टॉपर। इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं की परीक्षा में 4 बच्चों ने एक साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। 99.8% अंकों के साथ शीर्ष स्थान पाने वाले 4 में 3 बेटियां हैं। ये टॉपर हैं हरगुन कौर, अनिका गुप्ता, पुष्कर त्रिपाठी और कनिष्का मित्तल। दूसरे स्थान पर एक साथ 34 बच्चे हैं। 48 घंटे में 3 विमानों की आपात लैंडिंग। तकनीकी खामियों के चलते पिछले 48 घंटों में 3 भारतीय विमानों की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इनमें से एक को कोची, दूसरे को मस्कट और तीसरे को कराची में उतारा गया। नागर विमानन महानिदेशालय ने सभी मामलों के जांच के आदेश दे दिए हैं। 7 जिलों में भारी बारिश के आसार। तो मंगलवार से देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार में भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन 7 जिलों में कल से लगातार 3 दिनों तक भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। कुछ इलाकों में अत्यंत भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी विक्रम सिंह ने बताया कि मंगलवार से अगले 3 दिन सरकार, शासन, जिला प्रशासन के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को 24 घंटे सतर्क रहने की ज़रूरत है। नदियों, नालों के किनारे बसे लोगों के साथ ही भूस्खलन संभावित इलाकों में बसे लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं दून के डीएम सोनिका ने आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए हैं। टीम इंडिया ने 8 साल बाद इंग्लैंड में वनडे सीरीज जीती। तो मैन ऑफ द मैच ऋषभ पंत व ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की मदद से भारत ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 5 विकेट से हरा सीरीज 2-1 से जीत ली। सिंधु के सर सजा सिंगापुर ओपन का ताज। तो दुनिया के 7वें नंबर की खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर दमदार खेल दिखाते हुए रविवार को सिंगापुर ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। अलवा विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद की प्रत्याशी। तो कांग्रेस की वरिष्ठ नेता 80 वर्षीय मार्गरेट अलवा उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष की साझा उम्मीदवार होंगी। मार्गरेट अलवा मंगलवार को नामांकन दाखिल करेंगी। उत्तराखंड में भर्ती और प्रमोशन में मनमानी। घुड़दौड़ी पौड़ी स्थित जीबी पंत अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में शिक्षकों को मनमाने ढंग से पदोन्नति दे दी गई। इसमें AICTE और उत्तराखंड शासन के मानकों का पालन नहीं किया गया। जांच रिपोर्ट में आरोपों की पुष्टि हुई है। आटा, पनीर, दही आज से महंगे हुए।
तो जीएसटी परिषद के फैसले लागू होने के बाद सोमवार से कई वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। इनमें पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थ जैसे आटा, पनीर और दही शामिल हैं, जिन पर 5% माल एवं सेवा कर जीएसटी देना होगा। कर दर में बदलाव 18 जुलाई से प्रभाव में आ जाएंगे। लक्सर में पति ने गला घोट कर पत्नी को मार डाला। तो खानपुर के डुमनपुरी गांव में घरेलू विवाद में पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी गई। रविवार सुबह युवक ने खुद थाने पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। उत्तराखंड में 20 लाख घरों में फहराएंगे तिरंगा। तो आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड में 75 लाख घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। भाजपा का राष्ट्रपति चुनाव को मॉक ड्रिल। तो भाजपा को बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय विधायकों का भी साथ मिला। मुफ्त गैस योजना जल्द शुरू होगी। तो अंत्योदय परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर की योजना जल्द शुरू होगी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल रही मार्गरेट अल्वा। तो विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनाई गई मार्गरेट अल्वा पूर्व में उत्तराखंड की गवर्नर रह चुकी हैं। गढ़वाल में सावन के लिए सजे शिवालय। तो कोरोना के बाद इस बार सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने की संभावना है। टिहरी में फूलों से सजाए गए मंदिर। सावन में बाबा केदार को चढ़ाया जाएगा ब्रह्मकमल। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 28 से। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय के आधारभूत पाठ्यक्रम की बीए, बीएससी व बीकॉम के नए पाठ्यक्रम के द्वितीय व तृतीय वर्ष के सभी विषयों के साथ पर्यावरण विज्ञान बीए, बीएससी, बीकॉम तृतीय वर्ष संस्थागत व भूतपूर्व छात्रों के लिए पुराने पाठ्यक्रम की परीक्षा आगामी 27 जुलाई तक रद्द कर दी गई है। यह परीक्षाएं अब आगामी 28 जुलाई से संपन्न होंगी। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे खुला, यात्रियों स्थानीय लोगों को राहत। बीते दिन दोपहर में सम्राट होटल के पास बंद ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 10 घंटे बाद वाहनों के आवाजाही के लिए खोला गया। इसके बाद यहां सड़क खुलने की इंतजार कर रहे यात्री एवं स्थानीय लोगों ने रात 10 बजे बाद देहरादून, हरिद्वार और अन्य जगहों के लिए प्रस्थान किया। कर्णप्रयाग की पंपिंग पेयजल योजना 8 दिन बाद सुचारू हुई। वही खबर है चिन्याली श्रवण से गदेरे को पार करते समय बहा व्यक्ति 100 बरामद। बीती शनिवार की शाम को भारी बारिश के चलते तहसील चिन्याली श्रवण के अंतर्गत दसगी पट्टी के मांजली धार गदेरे के में पांव फिसलने से एक व्यक्ति बह गया। रविवार सुबह खोजबीन कर राजस्व और पुलिस टीम ने 100 बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। नई टिहरी से खबर है किशोर ने दुग्ध संघ के लिए मांगे 7 करोड़। तो टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बागुड़ा से मुलाकात कर टिहरी गढ़वाल दुग्ध उत्पादक संघ के लिए 7 करोड़ रुपए की आर्थिक पुनर्जीवित पैकेज की मांग की। पारंपरिक बटर फेस्टिवल 17 अगस्त को होगा। तो वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद इस वर्ष 17 अगस्त को रैथल के ग्रामीण दयारा बुग्याल में पारंपरिक व ऐतिहासिक बटर फेस्टिवल यानी अडुंगी उत्सव का आयोजन करेंगे। 16 व 17 अगस्त का आयोजित होने वाले इस पारंपरिक उत्सव के लिए रैथल के ग्रामीणों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। वही खबर है पिथौरागढ़ से 3 महिलाएं नदी में बही, 1 की मौत। तो कुमाऊं में पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग घटनाओं में 3 महिलाएं नदी में बह गई। पिथौरागढ़ के नासनी भैंस खाल में बुजुर्ग महिला फिसल कर रामगंगा में जा गिरी। बाद में करीब 1 किलोमीटर दूर से महिला का शव बरामद किया गया। 3000 रुपये के लेन देन को लेकर के कर दी थी दोस्त की हत्या। तो देहरादून से खबर आई है 3000 रुपये के लेन देन में कारोबारी जंगल में युवक की हत्या कर शव को जमीन में गाड़ दिया गया। रविवार को पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि शराब पीने के दौरान विवाद में यह घटना हुई। फौजी गिरोह के 4 साथी धरे, 2 लूट 3 चोरियां खुली।
तो फौजी गिरोह के 4 साथीरों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 5 वारदातों का खुलासा किया। खुलासे में बसंत विहार में बीते दिनों और निम्बस एकेडमी में जनवरी में लूट की घटना भी शामिल है। वही खबर है ये देहरादून से मारपीट कर चलती कार से फेंका केस। तो एक व्यक्ति ने मारपीट कर चलती कार से फेंकने के आरोप में 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। 10वीं के रिजल्ट में छाए दून के होनहार। तो दून में ICSE में लड़कियों का बेहतर प्रदर्शन रहा। रिजल्ट आने पर खुशी से झूम उठे छात्राएं। तन्वी ने रोजाना 4 घंटे पढ़ाई से मारा मैदान। ICSE की 10वीं कक्षा के परिणाम में पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल करने वाली तन्वी शर्मा ने रोजाना 4 घंटे की पढ़ाई में मैदान मार लिया। उनका कहना है कि उन्हें बेहतर परिणाम की उम्मीद थी, लेकिन इतना अच्छा होगा ऐसा सोचा नहीं था। मसूरी में रिजल्ट आने पर छात्रों में खुशी की लहर रही। रमन वोरा बने रोटरी क्लब देहरादून सेंट्रल के अध्यक्ष। गोरख्याली सुधार सभा का चुनाव 7 अगस्त को होगा। पुरानी पेंशन के लिए मोर्चा ने बनाई आंदोलन की रणनीति। तो राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की बैठक में किया गया मंथन। नीट UG छात्र बोले इस बार सामान्य रहा पेपर। तो रविवार को आयोजित नीट UG का पेपर सामान्य स्तर पर आया। सामान्य कैलकुलेशन के 90% 10% थ्योरेटिकल प्रश्न थे। रसायन शास्त्र के सारे प्रश्न पिछले वर्ष की तुलना में उच्च स्तर के थे। बलूनी क्लासेस के निदेशक के अनुसार ऑल इंडिया के चयन के लिए कट ऑफ सामान्य वर्ग के लिए 75 से 85%, OBC के लिए 72 से 82% और SC के लिए 55%, ST के लिए 45 से 55% और PH के लिए 35 से 45% रहने की संभावना है। NCTE में पूछे गए प्रश्न पत्र के हल बलूनी क्लासेस की वेबसाइट www.balonigroup.org पर उपलब्ध हैं। वैक्सीन की पहली डोज सबको लगी। तो राज्य में अभी तक 1,84,00,000 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज लगाई गई है। वही खबर है हल्द्वानी से गोलापार में जंगल से सटी आबादी की कोबरा ने उड़ाई नींद। तो गर्मी और उमस में बिलों से बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं सांप। बिजली कटौती से बिलबिलाए लोग। तो हल्द्वानी से खबर आई है कटघरिया बिजली घर में सप्लाई बंद होने से कई इलाकों में 8 घंटे तक रहा संकट। वोल्वो गाजियाबाद में दुर्घटनाग्रस्त 12 घायल। तो काठगोदाम डिपो के अनुबंधित वोल्वो बस रविवार सुबह डासना गाजियाबाद के पास हादसे का शिकार हो गई। तड़के करीब 4:30 बजे सड़क पर अचानक आए कुत्ते को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक सुहेल छिटक कर बस से बाहर आ गिरा। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। साथ ही परिचालक आदित्य सिंह सहित करीब 12 यात्री भी घायल हुए हैं। वही खबर है नैनीताल में कार पलटी, बाल बाल बचे पर्यटक। रामनगर से खबर है ये सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिमागी बुखार की आज से लगाई जाएगी वैक्सीन। तो स्वास्थ्य विभाग के पास है स्टाफ की कमी। 21 दिन में 2 लाख बच्चों को टीका लगाना चुनौती है। नैनीताल में पर्यटक, हल्द्वानी में प्रशातियों के उमड़ने से लगा जाम। हल्द्वानी में नीट UG में 227 अभ्यर्थी रह गए हाजिर। बाघ का शिकार बने युवक के 2 हाथ आंत बरामद। रामनगर में शनिवार देर शाम बाइक सवार एक युवक को बाघ खींचकर जंगल में ले गया। 18 घंटे सर्च अभियान चलाने के बाद वन विभाग की टीम ने युवक के दोनों हाथ और पेट की आंत बरामद की है। सर्च अभियान अभी जारी है। वहीं क्षेत्र में लगातार हो रही घटनाओं से गुस्साए लोगों ने रविवार को नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया। उन्होंने क्षेत्र में घूम रहे बाघ को पकड़ने की मांग की है। गरमाएंगे महंगाई और अग्निपथ जैसे मुद्दे। तो संसद का मानसून सत्र आज से सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने दिया चर्चा पर अड़ने का संकेत।
विपक्षी नेताओं ने बैठक में पीएम की अनुपस्थिति पर उठाए सवाल। जुलाई के पहले पखवाड़े में पहाड़ में जमकर बरसे मेघ। रुड़की के फौजी गैंग ने की थी चोरी और लूट, तो गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सावन का पहला सोमवार आज सजे शिवालय, तो आज मंदिरों में जल और रुद्राभिषेक कर श्रद्धालु सुख समृद्धि की करेंगे कामना। वही खबर यह है, उत्तरकाशी से धड़ी चौरी में दिखा आस्था का सैलाब, तो यमुना के शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली पहुँचे गीत पट्टी के 12 गांवों के लोग। वही खबर है, नैनबाग से नागराजा मेले में दिखी संस्कृति की झलक। लामबगड़ के पास नए भूस्खलन जोन ने बढ़ाई मुश्किलें। वही खबर है, यह विकास नगर से फेरी फाड़ ठेली लगाने वाले 8 का काटा गया चालान। वही खबर है, बागेश्वर से इस बार अब तक बह चुके हैं 5 लोग, तो बागेश्वर जिले की सभी नदियां उफान पर हैं, फिर भी लोग नहीं बरत रहे हैं सावधानी। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट की पिटाई, तो एक चिकित्सक के साथियों संग घटना को दिया अंजाम। तो जिला मुख्यालय बेस अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी कर रहे अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के जूनियर रेजिडेंट से एक अन्य चिकित्सक का विवाद हो गया। वही खबर है, यह 2 पेटी शराब के साथ युवक को गिरफ्तार किया गया। बेड़ा मझेड़ा में बारिश की भेंट चढ़ा मकान। ग्रामीणों संग पूर्व सीएम भी धरने पर बैठे, तो बाघ के हमले में युवक की मौत मामले में ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को ग्रामीणों ने मोहान में मुख्य मोटर मार्ग पर धरना दिया। बाघ पकड़ने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। वही खबर है, यह हल्द्वानी से नाबालिग से दोस्ती के बाद किया दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार। तो बनभूलपुरा में नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया। 13 जुलाई को बनभूलपुरा क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने पुलिस को बताया था कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई है। थाना अध्यक्ष नीरज भाकुली ने बताया कि नाबालिग की आरोपित सिराज अली निवासी रामपुर से दोस्ती उसकी ही फुफेरी बहन ने कराई थी। बाद में पता चला कि वह शादीशुदा है। आरोपित को शनिवार शाम पंचायत घर से गिरफ्तार कर लिया है। उसके विरुद्ध दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। काठगोदाम डिपो की वॉल्वो बस गाजियाबाद में दुर्घटनाग्रस्त चालक समेत 12 यात्री घायल हो गए। पिथौरागढ़ से खबर है, सोबला क्षेत्र में अस्थायी पुल बहा। चंपावत में 1486 राशन कार्ड पाए गए फर्जी। युवा कर्मयोगी बनाएंगे उत्तराखंड को नंबर 1, तो संजीव चोपड़ा। शासन में उलझा जेईई की बहाली का मामला, तो हड़ताल पर जाने के बाद हटाए थे 304 संविदा कनिष्ठ अभियंता। भारी बारिश की चेतावनी पर सीएम धामी ने अफसरों को किया अलर्ट, जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री ने सपरिवार मनाया हरेला पर्व। कोरोना भारी न पड़ जाए लापरवाही, तो एक दिन में 2000 सैंपलों की नहीं हो रही जांच। 24 घंटे में 6 जिलों में मिले 62 नए संक्रमित। सपेरों का जब काम हुआ मंदा, अपना लिया अपराध का धंधा। वही खबर है, ये देहरादून से दोस्तों संग मेरठ में कैसीनो चला रहा था दून का युवक। डेंगू पर वार के लिए दून तैयार, अस्पतालों में 125 बेड आरक्षित किए गए। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बीईएल में करें आवेदन, तो 22 पदों पर प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 27 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 18 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिसर वेबसाइट पर जाकर के 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं विभिन्न पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी, तो यंत्र इंडिया लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 30 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड में भर्ती निकली हुई, जिसके लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं।
भू कानून संघर्ष मोर्चा तेज करेगा आंदोलन। तो उत्तराखंड की जमीनों को बचाए रखने के लिए भू कानून संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने अब राज्य स्तरीय आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया है। विभिन्न जन संगठन के संयुक्त नेतृत्व में इसकी शुरुआत 24 जुलाई को गांधी पार्क में धरना और शांतिपूर्ण प्रदर्शन से होगी। श्रीनगर से खबर है, मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के नाम पर लाखों की ठगी हुई। चीन सीमा क्षेत्र में सेना के वाहनों की आवाजाही होगी अब सुगम। मास्टर प्लान के तहत बने बाईपास मार्ग का ट्रायल रहा सफल। वही खबर है, पीपलकोटी से दूसरे गांवों की प्यास बुझा रही बिरही गांव की पेयजल योजना। तो वीरगंगा और स्रोतों से लोग कर रहे पानी की जरूरत पूरी। टिहरी में रूसी और रजत टॉपर बने। यात्रा में दिख रहे कांवड़ के अनोखे रंग। तो मंदिरों की सुंदर कांवड़ बन रही आकर्षण का केंद्र। 6.5 लाख कांवड़ियों ने भरा गंगा जल। वही खबर है, पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों ने किया प्रदर्शन। हल्द्वानी से खबर है, बच्चों को आज से मस्तिष्क ज्वर के लगेंगे टीके। हल्द्वानी से खबर है, एक ही स्कूल के लिए कई शिक्षकों के आवेदन। तो 114 के बाद शिक्षकों के तबादले पर लगा ब्रेक। पवित्र सावन माह का पहला सोमवार आज। तो पवित्र सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव धामों में भी पूजा अर्चना शुरू हो गई। 18 जुलाई को सावन का पहला सोमवार होने के कारण इस दिन शिव पूजा का महत्व भी बढ़ जाता है। बारिश से मुश्किलें हजार, जगह जगह ठहर गई रफ्तार। वही खबर है, नाचनी खटीमा से रामगंगा नदी में बहने से वृद्धा की मौत हो गई। पिथौरागढ़ से खबर है, टीके 2000 लगने हैं 2 लाख लोगों को टीके। पिथौरागढ़ से खबर है, शिक्षक ही नहीं तो कैसे पढ़ें। तो मुख्यमंत्री के गांव ठुंडी के राजकीय उच्चतर माध्यमिक हाई स्कूल 12वां में मुख्य विषयों के शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अभिभावक अपने पालियों के भविष्यों के लिए चिंतित हैं। चंपावत पॉलिटेक्निक में खुलेंगे 2 नए ट्रेड। वही खबर है, बागेश्वर से महिला ने सरयू में लगाई छलांग, बचाने गई चाची भी वही। रोडवेज बसों में बढ़ा किराया, अभी पुरानी दरों पर बन रही है एमएसटी। वही खबर है, सितारगंज से टेम्पो की चपेट में आने से मासूम की मौत हो गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वही खबर है, रुद्रपुर से डायरिया, 5 और जगहों पर फैली बीमारी। कैंटर पलटने से नाले में बह गया 700 लीटर दूध।